बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटियां बज गई। तैयार हो जाएं, पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। कंपनियों ने पाकिस्तान में अद्वियात बनाने की फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान में बड़ा बहरान सर उठाने लगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की नाअहली का मुंह बोलता सबूत ये 10 महीने का इनका टिनोर है, जिसके अंदर इन्होंने इंतकाम की सियासत के सिवा पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ये दोस्तों, पाकिस्तान डिफॉल्ट तो कर चुका है, ऐलान होना बाकी है। डिफॉल्ट यही होता है कि पहले मरहले में पेट्रोल खत्म हो जाए, दूसरे मरहले में इतनी कीमतें ज्यादा बढ़ा दी जाए कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए और इदारों को देने के लिए तनख्वाहें ना हो। तो ये तमाम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है। दोस्तों, इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के सफारत खानों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। पेट्रोल की किल्लत के लिए लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, जबकि दवा साज कंपनियां जो कि जिंदगी बचाने वाली दवाइयां होती हैं, उन्होंने एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के रहनुमा ने अपने एक बयान में कहा कि डॉलर महंगा होने से खाम माल महंगा हो चुका है, जबकि बिजली और गैस की कीमतें भी महंगी हो चुकी है। ऐसे में मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। एक हफ्ते बाद अद्वियात की पैदावार बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कराची, लाहौर और रावलपिंडी की 10 कंपनियां पैदावार बंद करने के नोटिस दे चुकी हैं। एक हफ्ते के बाद अद्वियात की पैदावार और सप्लाई कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं रहेगी। खाम माल, बिजली और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ और अगले चंद दिनों में तमाम दवा साज कंपनियां पैदावार बंद करने का नोटिस दे देंगी। यानी दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि अब अद्वियात जो कि जिंदगी बचाने के लिए इंतहाई जरूरी होती है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, उनकी पैदावार बंद हो जाएगी। तो लाजमी बात है कि बाहर के ममालिक से अगर अद्वियात मंगवाई जाएंगी, वो कितनी ज्यादा आपको महंगी पड़ेंगी। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए वज़ाइफ बंद कर दिए हैं, सेहत इंसाफ कार्ड बंद कर दिया है और दीगर जितनी भी सहूलियात आवाम को दी जा रही थी वो बंद कर दी गई हैं और अपनी अय्याशियां वहीं की वहीं खड़ी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इस इम्पोर्टेड सरकार को ना तो पाकिस्तानियों का ख्याल है और ना ही पाकिस्तान का। हुकूमत और ड्रैप को अदविया साज कंपनियों और आवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं है। दूसरी जानिब ड्रैप हुकाम का कहना है कि उन्हें अभी किसी दवा साज कंपनी ने ना नोटिस दिया है, ना ही जुबानी तौर पर दवा साजी बंद करने से आगाह किया है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया है। खत में कहा गया कि हुकूमत दवाओं की कीमत में फौरी इजाफा करे। अगर दवाओं की कीमत ना बढ़ाई गई तो फैक्ट्रियां बंद करके एहतजाज होगा। पीपीएमए का कहना है कि वजीर खजाना, वजीर सेहत, सीईओ ड्रैप को खत लिखा गया, जिसमें बताया गया कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर फैक्ट्रियां चलाना मुमकिन नहीं रहा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एसोसिएशन के मुताबिक खाम माल की किल्लत पर अदविया साजी में मुश्किलात दरपेश थी। कीमत ना बढ़ाने पर दवाओं की मजीद किल्लत पैदा होगी, जबकि एलसीज ना खुलने से अदविया साजी में मुश्किलात का सामना है और दवाओं की कीमत ना बढ़ाने पर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। यानी पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई है, जिसमें कम से कम 70 से 80 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। अब यहाँ पे बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी खेप निकलेगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। IMF ने तमाम अशिया पर 17 से 18% GST लगाने का मुतालबा किया है। GST का नफाज और इनकम टैक्स छूट रवा साल खत्म करने का मुतालबा किया गया है। किसान पैकेज, बलूचिस्तान ट्यूबवेल पैकेज पर सब्सिडी जारी रहेगी। इसहाक डार की मुखालफत के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने का फैसला अभी तक नहीं हो सका। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इसी तरह IMF ने बरामदी शोबे की सब्सिडी फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से IMF के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उसके तहत अमल दरामद शुरू करने का आगाज कर दिया गया। यानी आने वाले दिनों में चीजों का बहरान पैदा होने के साथ साथ कीमतें आसमान को छूने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए मजीद इजाफा किया जा रहा है। PDM हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया है। अवाम आइंदा इलेक्शन में PDM को मुस्तरद करेंगे। PDM इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बका के लिए अवाम को PDM को बेनकाब करना होगा और अवाम पीपल्स पार्टी और लीग की क़यादत की करप्शन की वजह से इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। अवाम जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान पर एतमाद नहीं करते। इमरान खान ही मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में मजीद होने वाला है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश कर रही है।
इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है जो वोट की ताकत से वजूद में आई थी। वोट के जरिए कायम होने वाली इस मुमलिकत में आज एक ऐसा तमाशा जारी है जिसे किसी तौर पर भी जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं करार दिया जा सकता। एक तरफ सियासी जमातें जमहूरियत से महरूम है तो दूसरी तरफ यही जमातें अवाम को भी वोट देने के लिए जमहूरी हक से महरूम करने के दर पे हैं। अवाम की अदालत में जाने का खौफ एक आसेब बनकर हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के सरों पर सवार हो चुका है। इंतखाबात से फरार की कोशिश से तमाम जमहूरी, आईनी और दस्तूरी रवायत से भी इनहराफ किया जा रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामान आज 60% से ज्यादा अवामी नुमाइंदगी से महरूम है और पंजाब और KPK की असम्बलियां तहलील की जा चुकी हैं। आईनी तकाजा ये था कि असम्बलियां जो ही तहलील की गई उसके फौरी बाद दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात की तारीख दे दी जाती, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ना तो जमहूरी रवायात का पास रखा जा रहा है और ना ही दस्तूरी तकाजों का। आज से 10 महीने कबल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी तब मुल्क में अफरा तफरी का ऐसा माहौल नहीं था। हुकूमत तब्दील करने की जरूरत पेश आती। मुआशी मैदान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बेहतरीन मैनेजमेंट का इजहार कोरोना के दिनों में हुआ था कि जब न सिर्फ हुकूमती नज़्म व नस्क बहाल रखा गया बल्कि अवाम की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुस्बत इक़दाम भी उठाए गए। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल था जहाँ कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से एक तरफ तो आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी के रोजगार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉकडाउन किया गया लेकिन गरीब आदमी के रोजगार पर कोई कदगन ना आयद किया गया। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर भी तसल्ली बख्श थे। अगरचे आलमी के साथ बाजारी के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे थे लेकिन मुल्क में मुआशी एमरजेंसी के हालात नहीं थे। 11 जमाती इत्तेहाद ने रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान वफाक में इक़्तिदार तो हासिल कर लिया लेकिन मुआशी मामलात को दुरुस्त समत पर डाला जा सका और ना ही सियासी मैदान में इस्तेहकाम पैदा हो सका। जब हालत ये हो जाए कि दोस्त एतमाद करना छोड़ दें और गैर भी निगाहें फेर लें तो फिर लाजमी तौर पर अपनी जाती ख्वाहिश और अना की कुर्बानी देकर अवाम की अदालत में जाना जरूरी होता है। आज मुआशी तौर पर पाकिस्तान बदतरीन बदहाली का शिकार है। डॉलर गैर मामूली उड़ान पकड़ चुका है। कभी तो यूं लगता है कि पाकिस्तान का सरकारी बैंक डॉलर माफिया के साथ मिल चुका है। डॉलर का जैसा बहरान इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी कैफियत नहीं है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी डॉलर के हवाले से वो मारामारी देखने में नहीं आ रही जो पाकिस्तान में पाई जाती है। PSO की LC ना खुलने की वजह से मुल्क में तेल का बहरान पैदा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। अब तो कौम में एहतजाज की सकत भी बाकी नहीं रही। मुल्क में सफेद पोश तबका बिल्कुल खत्म होकर रह गया। गरीब गरीब तर हो चुका है और अमीर अमीर तरीन हो गया है। IMF की मुबैना शराइत पर अगर मिन्नोआन अमल किया गया तो ऐसा तूफान आएगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुआशी दहशतगर्दी के साथ अवाम का जानो माल भी दाव पर लगा हुआ है। KPK में आप देखें दहशतगर्दों ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। अवाम का एतमाद हुकूमती इत्तेहाद से उठ चुका है। शहबाज हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने की बजाय सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। वजीरों और मुशीरों की फौज जफर मौज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और इसकी तरजीहात देखें तो सर पीटने को दिल चाहता है कि जिस हुकूमत को डॉलर को काबू करना था वो शेख रशीद को काबू करने में, इमरान खान को काबू करने में, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और पाकिस्तानी अवाम ये सब कुछ देख रही है। दोस्तों जमहूरी ममालिक में एन जंगों के दिनों में भी इंतखाबात होते रहे। 2008 के इंतखाबात तो कल की बात है कि जब पूरे मुल्क की फिजा बम धमाकों की बदबू से मुतफ़न थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत शहीद कर दी गई थी लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। अगर बहरहाल अमन अमान की सूरत हाल का बहाना बनाकर इंतखाबात मुलतवी करवाए जाते हैं तो ये एक इंतहाई खतरनाक अमल होगा। अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल का बहाना बनाकर इंतखाबात को मुलतवी करना एक इंतहाई खतरनाक अमल होगा जिसे अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान का हर शहरी चाह रहा है कि वोट की ताकत से अपनी राय का इजहार करे। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद शायद अपनी कारकर्दगी के बायस अवाम में जाने से घबरा रहा है। मुस्लिम लीग की रहनुमाओं के कमजोर जलसों ने भी हुकूमत को आईना दिखा दिया और हुकूमती इत्तेहाद के जलसे कामयाब हों या नाकाम, हुक्मरानों की पॉलिसियां कामयाबी से हमकनार हों या नाकामी से दोचार हों, अब वाहिद हल नए इंतखाबात का इनेकाद है। मुस्लिम लीगी और हुक्मरान इत्तेहाद को जमहूरी रवायात के मुताबिक इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए क्योंकि ताज़ा मैंडेट का हुसूल ही वाहिद ऑप्शन है। इंतखाबात से राह फरार मुल्क और जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। तो दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।